हम में से बहुत से लोग ना ऐसा सोचते हैं कि जब सब कुछ उनके हिसाब से होगा, जैसा वो चाहते हैं वैसे सब लोग बिहेव करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी, तब वो खुश रहेंगे, तब वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और वहीं एक और लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारी बेकार चीज़ें चल रही होती हैं, बट एक दो चीज़ें जो उनके लाइफ में बहुत अच्छी है वो उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं और अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो ये दो टाइप के लोग होते हैं और ये दो टाइप के लोगों का माइंड सेट होता है। एक होते हैं जिनके पास सब कुछ है बट एक वो चीज़ नहीं है जो उनको चाहिए थी खास करके, तो वो उसी के पीछे डिप्रेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है बट उसके पास उसकी पसंद के पार्टनर नहीं है, उसका वो एक्स नहीं है उसके पास, उसी के पीछे वो डिप्रेस रहते हैं, उसी के पीछे वो दुखी रहते हैं, तो वो बाकी सब चीज़ें जो उनके पास है वो उसको भूल जाते हैं, उसी के पीछे रोते रहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है लाइफ में जिसके लिए वो एक चीज़ के लिए रो रहे हैं। वहीं एक और कोई इंसान है जिसकी कुछ ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, बस इतनी सैलरी कि बस लाइफ चल रही है, अच्छे से घर चल रहा है, फिर भी खुश है, फुल फाट खुश है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ग्रेटिट्यूड है उसके अंदर कि वाह इतना तो है मेरे पास कि ज़िंदगी चल रही है और अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो अब आप बताइए कौन सा इंसान अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहा है? तो आप किस टाइप की कैटेगरी में आते हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? ये आपको सोचना चाहिए। अभी के अभी बैठ कर सोचिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। तो वो जो लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा तो मैं खुश रहूँगा, देखो ऐसा तो नहीं है, पूरी दुनिया आपके हिसाब से तो नहीं चलने वाली है। तो जो इस वक्त आपके पास है ना यार, उसके लिए खुश रहो। हमारी दिक्कत ही यही है इस जनरेशन की, हम खुश ही नहीं है। हम सोशल मीडिया पे खुश दिखा रहे हैं बट हम अंदर से खुश ही नहीं है। अब अंदर से खुश रहने के लिए आपका मन में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, आपको आपके मन का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि खुशी बाहरी चीज़ों में, नया मोबाइल खरीद लेंगे तो खुश हो जाएंगे, नई गाड़ी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। वो नई चीज़ कितने दिनों तक नहीं रहेगी, कभी तो पुरानी हो जाएगी, क्या फिर वो आपको खुशी देगी? नहीं दे सकती। जो खुशी है वो आपके अंदर है, जब तक वो आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब तक आप जो चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं फील करोगे, तब तक आप इस खुशी को महसूस नहीं कर सकते हो। देखो ऐसा है कि हम ये सब ना एक जेनेटिक सिस्टम चल के आ रहा है, हमने हमारे पेरेंट्स को ऐसे लाइफ जीते हुए देखा, ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखा, वही फीलिंग्स हम अपने अंदर लेके आ गए हैं, वही हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आसानी से सब कुछ नहीं मिलेगा, और ये इतने से पैसों में क्या होता है, और चाहिए, ये चाहिए, इतनी सैलरी में क्या होता है। वो जो हम अपने आसपास देख रहे हैं ना, वही अपने माइंडसेट के अंदर हमने बिठा लिया है, और बस अब हम लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, ये फॉलो कर लेते हैं, वो फॉलो कर लेते हैं, बट हमें कुछ मिलता नहीं है, या फिर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो देखो यार, जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी एक टेक्निक को पकड़ लो कि हाँ मुझे डेली करना है, भले डेली आप ग्रेटिट्यूड लिखो, तो पकड़ के रख लो कि मुझे डेली के डेली ग्रेटिट्यूड लिखना है। किसी भी टेक्निक को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ करो, जब तक आप उसको कंसिस्टेंसली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस कंसिस्टेंसी को आपको बना के रखना पड़ेगा, और इसी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए लोग जो है मेंटर को, अपने किसी भी मेंटर को रखते हैं, कोई सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, सेशंस ज्वाइन करते हैं, जिससे उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है और उनको रिजल्ट मिलते हैं। तो वो कुछ स्पेशल ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस वो कंसिस्टेंसली चीज़ों को कर रहे हैं, इसलिए उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी का सेशन ज्वाइन कर पाए, वर्कशॉप कर पाए, तो आप प्लीज़ अपने साथ इतना डेडिकेट रहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, और डेली का डेली उस टास्क को फॉलो कीजिए, डेली की डेली उस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं 5 अक्टूबर से अपनी 21 डेज़ के बैच लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें आपको मेरे साथ लाइव लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना होगी। इसमें आपको सेल्फ लव करवाऊंगी, विजुअलाइजेशन करवाऊंगी, स्क्रिप्टिंग करवाऊंगी, और हम बहुत सारी अफर्मेशंस इसमें करने वाले हैं। तो इसकी प्राइस मैंने सिर्फ रखी है 799 रुपीज़। 21 डेज़ के लिए बैच होगी, इवनिंग में इसका टाइम होगा 7 to 8 PM। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो, तो उसके लिए मेरे पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल है, जो कि बहुत लोएस्ट प्राइस पे है। पर्सनल सेशन में आप अकेले रहोगे और आपकी ही प्रॉब्लम को सुना जाएगा, उसी के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपकी मर्जी कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, तो प्लीज़ मत ज्वाइन कीजिए, बट आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसली डेली फॉलो कीजिए, एक डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए, फिर आप
आपको कैसे रिजल्ट नहीं मिलते, कैसे ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, बिल्कुल आपके लिए काम करेगी। और आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा जो इस वक्त आपके पास है, नहीं तो वो जो बस आपकी जो इच्छाएं हैं, विश है, वो सपने बस सपने ही बन के रह जाएंगे। हम सब क्या है, बस ऐसे बोलते कि नहीं यार मन नहीं लग रहा है, कैसे फॉलो करूँ, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है स्क्रिप्टिंग करने में, कैसे करूँ, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, कैसे विजुलाइज करूँ। तो ये मन नहीं लगना हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब तक आप अपने मन के इशारों पे चलोगे, आप अपने सपनों को नहीं जी पाओगे। जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन फिर आप अपने सपनों के उस लेवल पे चले जाओगे, हाईएस्ट लेवल पे चले जाओगे। तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये मन नहीं लगेगा तो फिर कैसे मैनिफेस्टेशन होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आई होप मैं आपको यही समझाना चाहती थी, आपको मेरा मैसेज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।